इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया, तो अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं थैलेसीमिया के लिए। अब थैलेसीमिया विच इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, थैलेसीमिया जो कि एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो क्या चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी में अफेक्टेड चिल्ड्रंस होंगे। तो देखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन, मान लो एक होता है रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट वाला इसको के एक्सप्रेशन को दबा देता है, ठीक है, और खुद का एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, खुद का एक्सप्रेशन देगा, इसको दबा देगा, ये केस होता है। पर जब रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी कि अगर दो स्मॉल टी होंगे तो ये एक्सप्रेस करेंगे, अकेला होगा तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि ये ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम होंगे और रिसेसिव वाले जो होगा वो जीन्स होंगे, ठीक है, और ये दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे जब डोमिनेंट कभी नहीं, डोमिनेंट की एब्सेंस है यहाँ पे, ये वाला जो है डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होता है। तो उस केस में अगर इसके साथ दोबारा दूसरा रिसेसिव होता है तो ये दोनों के दोनों अपना एक्सप्रेशन दे देते हैं, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या हैं, कैरियर हैं, दोनों दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, मतलब कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी मान लो, मतलब इसके अंदर कैपिटल टी है स्मॉल टी है, एक पेरेंट के अंदर है, एक पेरेंट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि इनको थैलेसीमिया नहीं है, पर ये जो है इसकी वजह से कैरियर है, क्योंकि स्मॉल टी है। अब जब गैमेट बनेंगे तो कैसा होगा, तो प्रोजेनी जो होगी वो कैसी होगी प्रेगनेंसी में, जो चाइल्ड है, चाइल्ड में ये हो सकता है कि कैपिटल टी आ जाए, मतलब कि ये जो है डोमिनेंट आ गया, डोमिनेंट आ गया तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, इसके अंदर कैरियर मतलब रिसेसिव वाला ट्रेट नहीं गया है। नेक्स्ट है कैपिटल टी और स्मॉल टी कर लो, तो ये हो गया कैरियर थैलेसीमिया का। फिर इसकी अगर क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये भी कैरियर हो गया थैलेसीमिया का। और स्मॉल टी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखो दो ट्रेड्स जो हैं रिसेसिव दोनों के दोनों एलील्स जो है यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इस केसेस में क्या होगा, थैलेसीमिया हो जाएगा। तो यही पूछा है कि प्रेगनेंसी में कितने जो बच्चे होंगे वो अफेक्टेड होंगे, तो कितने हैं, देखो ये नॉर्मल है, ये दोनों कैरियर हैं, ठीक है, और एक जो है ये अफेक्टेड है, एक। तो अगर पूरे क्रॉस को हम 100% मान ले, ये 100% है, उसको 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि एक में ही है, तो 25% आंसर आ जाता है। राइट आंसर क्या है 25%।